इस समय भारत में ब्राह्मणों की सबसे बड़ी नेता बहन कुमारी मायावती है। घूसखोर पंडित वेब सीरीज के विवाद में बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख बहन कुमारी मायावती ने जिस तरह से आवाज उठाया है, इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुजन समाज पार्टी जिस विचारधारा पर आधारित बनाया गया था वो अब गुम हो गया है। आइए आज के इस वीडियो में समझते हैं कि बीएसपी पार्टी बनने के पीछे क्या उद्देश्य था और आज के समय में कैसे मायावती का पंडित मुंह खुलकर बाहर आ रहा है। जोहार, जय भीम, जय फुले, जय बिरसा, जय साहू, जय पेरियार, जय संविधान। इन दिनों अभिनेता मनोज वाजपेयी की वेब सीरीज घूसखोर पंडित को लेकर हंगामा मचा हुआ है। इस शो की घोषणा बीते बुधवार को मुंबई में एक इवेंट में की गई थी और इसका टीजर भी लॉन्च किया गया था। फिल्म में मनोज वाजपेयी अजय दीक्षित नाम के एक भ्रष्ट और अनैतिक पुलिस अफसर का किरदार निभा रहे थे, जिसे पंडित के नाम से जाना जाता है। इस फिल्म को रितेश शाह ने डायरेक्ट किया है और इसे शाह और नीरज पांडे, जो खुद एक ब्राह्मण है, इन्होंने मिलकर लिखा है। लेकिन इस वेब सीरीज के नाम को लेकर विवाद छिड़ गया है, जिसमें सबसे प्रखर रूप से बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख बहन कुमारी मायावती ने इस पर नाराजगी जाहिर की है। इन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, यह बड़े दुख व चिंता की बात है कि पिछले कुछ समय से अकेले यूपी में ही नहीं बल्कि अब तो फिल्मों में भी पंडित को घूसखोर आदि बताकर पूरे देश में जो इनका अपमान व अनादर किया जा रहा है तथा इससे समूचे ब्राह्मण समाज में इस समय जबरदस्त रोष व्याप्त है। इसकी हमारी पार्टी भी कड़े शब्दों में निंदा करती है। ऐसी इस जाति सूचक फिल्म घूसखोर पंडित पर केंद्र सरकार को तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहिए। बीएसपी की यह मांग, साथ ही इसको लेकर लखनऊ पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज करना उचित कदम। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ कि मायावती जी का पंडित मुंह बाहर आया है। अपने 70वें जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने कहा था कि ब्राह्मण समाज को किसी का बाटी चोखा आदि नहीं चाहिए, वे किसी से डरने वाले भी नहीं हैं, उन्हें सम्मान, प्रतिनिधित्व तथा रोजगार के साधन चाहिए, उन पर कोई जुल्म नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण समाज की यह चाहत बसपा सरकार में ही पूरी हुई थी। अगली बार बसपा सरकार बनने पर ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य समाज आदि के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। ये शब्द उस बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख की है जिसका उद्देश्य ही देश के बहुजन समाज को अगली जातियों के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक शोषण से मुक्त करना था। इसको और विस्तार से समझना हो तो हमें 1971 में जाना पड़ेगा। 1971 में मान्यवर दीना भाना, यस कै, डी के खापर्डे और मान्यवर काशीराम साहब ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कर्मचारी कल्याण संघ की स्थापना की, जिसका प्रचलित नाम बामसेप है। इनका प्राथमिक उद्देश्य था मूल निवासी बहुजन समाज की समस्याओं का गहन विश्लेषण करना और सामान्य रूप से इस समाज के कर्मचारियों और विशेष रूप से शिक्षित कर्मचारियों के साथ होने वाले अन्याय और उत्पीड़न की समस्याओं का त्वरित और न्याय संगत समाधान खोजना। देखते ही देखते इस संगठन की सदस्यता बढ़ने लगी, जिसके बाद संगठन का अगला कदम था राष्ट्र संघ की नींव रखना। 1973 में संस्थापक सदस्यों और उनके सहयोगियों ने अखिल भारतीय पिछड़ा और अल्पसंख्यक कर्मचारी संघ यानी बामसेप की स्थापना की और 1976 में दिल्ली में एक कार्यरत कार्यालय स्थापित किया गया। बामसेप का मुख्य उद्देश्य था बहुजन समाज में राजनीतिक चेतना पैदा करना, शासक वर्ग और शासित वर्ग के फर्क को समझाना, साथ ही सत्ता से बाहर रखे गए बहुजनों को संगठित बौद्धिक शक्ति में बदलना। बामसेप एक गैर राजनीतिक और गैर धार्मिक संगठन है, लेकिन मान्यवर काशीराम साहब का स्पष्ट मानना था कि राजनीति में उतरने से पहले वैचारिक तैयारी जरूरी है और बामसेप उसी तैयारी का मंच था। बामसेप के अनुभव से काशीराम साहब इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सिर्फ सामाजिक सांस्कृतिक संगठन से सत्ता नहीं बदली जा सकती, इसके लिए राजनीतिक पार्टी जरूरी है। इसी सोच से पहले 1981 में DS4 यानी दलित शोषित समाज संघर्ष समिति बनी, जिसने आंदोलन को सड़क तक पहुंचाया। बीएसपी भी इसी वैचारिक और संगठनात्मक यात्रा का परिणाम था। बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी की स्थापना 14 अप्रैल 1984 को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन की गई। बहुजन समाज पार्टी को बनाने के पीछे मूल उद्देश्य SC, ST, OBC और अल्पसंख्यकों को राजनीतिक सत्ता में भागीदारी बनाना, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के सिद्धांत को समझाना, मनुवादी सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ संवैधानिक संघर्ष करना और बहुजन समाज को सिर्फ वोट बैंक नहीं बल्कि सत्ता का केंद्र बनाना। बीएसपी ने पहली बार बहुजनों को यह एहसास कराया कि देश के SC, ST और OBC साथ में धार्मिक रूप से अल्पसंख्यकों की भी सरकार बन सकती है। और इतना बड़ा बहुजन समाज सिर्फ समर्थन देने के लिए नहीं बना है। देश की जनता ने भी बहुजन समाज पार्टी पर भरोसा दिखाया, जिसके कारण बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में 4 बार सत्ता में आई और देश में राष्ट्र पार्टी के रूप में उभरी। देश में मूल निवासी बहुजन समाज की सबसे बड़ी नेता के रूप में उभरी मायावती को एक अलग पहचान मिली, लेकिन यह सब संगठन की विचारधारा का परिणाम था।
इस समय बीएसपी अपने शिखर पर थी, लेकिन जैसे ही संगठन ने नकारा, आज बीएसपी की हालत आपके सामने है। लगभग 19 साल से बीएसपी सत्ता से दूर है। हालात यह है कि जिन लोगों ने बीएसपी को सत्ता का स्वाद चखाया था, आज वही लोग बीएसपी से नाता तोड़ चुके हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बहन कुमारी मायावती का ब्राह्मण मोह है। इसके अलावा वंचितों के उत्पीड़न, SC/ST एक्ट, निजीकरण, शिक्षा में असमानता जैसी मुद्दों पर बीएसपी की आवाज पहले जैसी मुखर नहीं दिखती। अब देखना यह होगा कि क्या 2027 के चुनाव में बीएसपी को ब्राह्मणों का साथ मिलता है, क्या बीएसपी सत्ता में वापसी कर पाती है। इस पर अपने विचार नीचे कमेंट करें। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।